बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 जुलाई और दिन है मंगल का। मंगल के दिन चूँकि वफाकी काबीना का इजलास होता है तो आज भी मैं ये इजलास ही कवर करके सीधा यहाँ पे आया हूँ और बहुत सी ज़बरदस्त इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी गर्मा गर्म ये इजलास रहा। ख़ास तौर पर पहला जो सेशन था इसका तकरीबन 1 घंटे तक वुज़रा काफ़ी अग्रेसिव नज़र आए और आपका मुकदमा बड़े ज़बरदस्त अंदाज से आज लड़ा गया है। वो बात जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि हुकूमत के ज़बरदस्त इक़दामात की पजीराई क्यों नहीं हो रही और इनको उस तरह से हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता, आज इस मामले पर जो हुकूमत की मुआशी टीम है उससे ज़रा सख्त सवालात और जवाबात किए हैं कुछ वुज़रा ने और काफ़ी दबाव में नज़र आई हुकूमत की मुआशी टीम। इस हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताऊँगा और इसके साथ साथ पीटीवी की जो फ़ीस में इजाफ़ा किया गया था वो किस तरह रोक दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को क्या बताया गया वुज़रा की तरफ से और वज़ीर आज़म ने किस तरह इस फ़ैसले को फ़िलहाल मौखर कर दिया और आवाम को तकरीबन 30 अरब रुपए का जो एक इजाफ़ी बोझ आने वाला था वक्ती तौर पर उससे बचाया। इस बारे में आपको अपडेट दूँगा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान बताया है 4 वजारतों के बारे में जिनकी कारकर्दगी दीगर वजारतों की निस्बत अच्छी रही है, उनकी खुलकर तारीफ़ हुई है। कौन कौन सी वजारतें हैं इस बारे में भी बात करेंगे और सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव ख़बर पाकिस्तान के लिए 4 आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में उन्हें ग्लोबल लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया है। और भी काफ़ी कुछ लिखा है, इसकी तफसील में भी आपको बताता हूँ। माहौलियात से मुतालिक जो वज़ीर आज़म के हालिया इक़दाम रहे हैं, ग्रीन जॉब्स के लिए हों या बिलियन ट्री सुनामी मुहिम हो या जो भी आने वाले दिनों में होते रहते हैं, अभी पिछले 2 दिन पहले भी कुछ शजरकारी मुहिम शुरू की वज़ीर आज़म ने, तो इनका एतराफ़ करते हुए दुनिया की 4 बड़ी आलमी तंजीमों ने जो अमेरिका, फ़्रांस, पेरिस और एक आध कोई और मुल्क है, उनके जो तंजीमों के नुमाइंदे हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक ख़त लिखा है और इस ख़त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए हैं और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इनके जो इक़दाम हैं वो दूसरे ममालिक के लिए और आलमी रहनुमाओं के लिए मशअल राह हैं। इस ख़त में ये ज़िक्र किया गया है कि वज़ीर आज़म का जो तरीक़ाकार है, जो विज़न है या दूरअंदेशी है माहौलियाती मामलात को लेकर, इससे न्यू इकॉनमी की बुनियाद रखी गई है जो पहले दूसरे ममालिक में ये फार्मूला नहीं था। आपको वज़ीर आज़म से, हुकूमत से इख्तलाफ हो या ना हो, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात आए, पाकिस्तान के रहनुमाओं के हवाले से, तो ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि आलमी सतह पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ के लिए एक लंबा चौड़ा लेटर लिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं काबीना इजलास की मामूल की कार्रवाई के हवाले से। आज इस काबीना के इजलास में वो बात हुई है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी और इसका ज़िक्र मैं आपसे हमेशा करते रहा हूँ कि अच्छे और पॉजिटिव इक़दामात को उस तरह से हाईलाइट ही नहीं किया जाता और खाम-खा के जो मामलात हैं उनमें कैबिनेट उलझ जाती है। आज यही केस जो है वो 3-4 वुज़रा ने इजलास शुरू होते ही पेश किया। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त थे वफाकी वज़ीर फैसल वाडा, फिर मुराद सईद, फिर फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी। बात शुरू हुई पीटीवी के जो फ़ीस है उसमें 35 की बजाय उसको जो 100 रुपये किया गया, 65 रुपये का इजाफ़ा वो किस लिए किया गया? कैबिनेट ने उसकी सर्कुलेशन समरी के ज़रिए तो मंजूरी दी, लेकिन कानून के मुताबिक ये टैक्स या लेवी जो है ये वफाकी काबीना का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार है पार्लिमान का। यानी पार्लिमान से अगर ये मंजूर हो जाता या फाइनेंस बिल के ज़रिए मंजूर हो जाता तो बेहतर था। काबीना इसकी मंजूरी नहीं दे सकती। तो आज फिर जब काबीना का बाकायदा इजलास हुआ तो इस मामले से बहस का आगाज़ हुआ और इन वुज़रा ने इस बारे में खुलकर आवाम का मुकदमा लड़ा कि इतना ज़्यादा इजाफ़ा आखिर क्यों किया जा रहा है। टैक्स के पैसे पे चलने वाला एक इदारा, उसके लिए हमें 22 अरब रुपए चाहिए। ये इतना टैक्स का पैसा कहाँ पे जा रहा है, जबकि बाकी टोटल 110 के करीब प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, उनका टोटल ख़र्चा जो है इस वक्त वो 38 अरब है और सिर्फ एक पीटीवी के लिए हमको 22 अरब रुपया चाहिए। क्या इतनी ज़्यादा पेंशन हैं, क्या इतने ज़्यादा ख़र्चे हैं? ये क्यों इतना इजाफ़ा किया जा रहा है और आवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया है? अचानक से रातों रात इजाफ़ा, इस तरह से मामलात ख़राब होंगे। तो खैर प्राइम मिनिस्टर इस बात से कन्विंस हुए और उन्होंने हिदायत दी कि फ़िलहाल इस मामले को डेफ़र कर दिया जाए या मौखर कर दिया जाए। इसकी ये मंजूरी दे दी गई थी लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो वज़ीर आज़म ने रुकवा दिया है और आप पर तकरीबन 30 अरब रुपए का जो बोझ पड़ने वाला था फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले मामले की तरफ। इसी को कंटिन्यू करते हुए वफाकी वज़ीर फैसल वाडा आजकल जो कि फॉर्म में हैं काबीना इजलास में, तो उन्होंने
उधर एतराज़ उठाया कि हुकूमत के इतने ज़बरदस्त पॉजिटिव और अच्छे अच्छे इक़दाम हैं, हुकूमत की मुआशी टीम कहाँ पर है, हुकूमत की जो मीडिया की टीम है वो कहाँ पर है, हमें पता ही नहीं चल रहा। या तो ये एतराफ़ कर लें कि हुकूमत काम ही कुछ नहीं कर रही, हुकूमत इधर काबीना में बैठी झूठ बोल रही है, और अगर काम कर रही है तो फिर अपोजिशन का बयानिया हर आने वाले दिन के साथ क्यों मजबूत हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर एक नाअहली की मुहर लगाई जा रही है कि हम नाअहल हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि बहुत अच्छे इकदाम हो रहे हैं। तो इनको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे आपके सामने रोज़ाना कोई 10 चीज़ें मैं गिनवा देता हूँ कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, वो आपको सुनने को कहीं देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि जो मीडिया की टीम है, जो नैरेटिव सेटिंग के लिए टीम बनाई गई थी, वो उस तरह से काम कर ही नहीं पा रही। मैंने 2 दिन पहले आपको ब्लू इकोनॉमी का बताया, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो गेम है, यानी पाकिस्तान की जो बहरी ख़जाने हैं वहाँ तक रसाई हो रही है। चीन के बाद जापान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया है, पाकिस्तान को अप्रोच किया जा रहा है एशियन स्टेट्स की जानिब से। क्या ये आपने ख़बरें हुकूमती नुमाइंदों से कहीं अभी तक सुनी है? यकीनन नहीं सुनी। उसकी वजह ये है कि इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और आप उनको हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज मामला काफ़ी काबीना में डिस्कस हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एग्री किया है कि ये बातें जो हैं ये ठीक कर रही हैं। फैसल वाडा ने कहा कि इतने लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में डैम्स की तामीर का काम शुरू हुआ है, जो इतनी हुकूमतें आई गई ये काम शुरू नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर इसको आगे बढ़ा रही है तो इसको अवामी सतह पर उस तरह पब्लिसाइज़ नहीं किया जा सका, इसको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा सका। और जिनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मुआशी टीम और मीडिया की टीम, जिनको ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, वो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं कर पा रही। और इनका ये काम है कि ये टीवी पर जाएं, बयानिया अपना बनाएं, नैरेटिव सेट करें गवर्नमेंट का, लेकिन हुकूमत की मुआशी टीम कहीं टीवी पर नज़र ही नहीं आती। वो सारे एक एक ट्विटर करके बस बात ख़त्म कर देते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 45% पाकिस्तान की बढ़ गई। हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया, बात ख़त्म। मतलब इस कामयाबी के लिए हुकूमत ने कितनी कोशिशें की हैं, दिन रात एक कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। आप जाके देखें, हमाद अजहर साहब की एक छोटी सी ट्वीट है, बात ख़त्म। भाई आप आवाम को बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या कामयाबी है, कुछ भी नहीं। हुकूमत की मुआशी टीम बिल्कुल मीडिया से दूर है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ अर्सा पहले हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू करने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए। हमारे साथ एंकर्स की टीम थी और काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, साथ में मैं भी था। हम वहाँ पे गए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उनकी पूरी उन्होंने मुआशी टीम को बिठाया और इंटरव्यू शुरू हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है मुआशी टीम से, और मुआशी टीम जवाब इस तरह के दे रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। और बार बार प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यून करना पड़ा था, 1 मिनट मैं बताता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर मुआशी टीम से ज़्यादा अच्छे जवाब दे रहे थे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे लैकिंग नज़र आती है कि आपकी जो इकनॉमिक टीम है या इकनॉमिक थिंक टैंक है, उसको बताना तो चाहिए, पूरी आवाम को बताएं कि 45% आपने इंक्रीज़ कर दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, गैर मुल्की सरमायाकारी में, जिसके लिए आप इतनी तगोदो कर रहे थे। लेकिन इस बारे में खामोशी या टांड प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं हो रहा। असल प्रॉब्लम हुकूमत के साथ जो है ना, वो नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने से होता है। आप अपनी कामयाबियों के ऊपर कम बात करते हैं और अपनी जो नाकामियां हैं या जो अपनी छोटी छोटी गलतियां हैं, शफाफियत के एतबार से उनको मंजर आम पर लाने के चक्कर में आप अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं अपोजिशन से। गंदम, आटा, चीनी, ये PIA का मामला, ये सारा कुछ, ये वुज़रा और मुआवनीन के असासों वाला मामला, ये सारे वो हैं जिनको शफाफियत के लिए हुकूमत ने ख़ुद अवाम के सामने रखा। अगर हुकूमत चाहती तो ये अंडर द कारपेट जा सकते थे, टेबल की ड्रॉ में जा सकती थी ये फाइलें, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको हाईलाइट किया, अवाम तक एक्सेस दी, बताया। और यही वो सारे मामले हैं जो हुकूमत के गले पड़ रहे हैं। और पूरी अपोजिशन आज गंदम बहरान पे बात कर रही है, आज PIA के मामले पे बात कर रही है, वज़ीरों मशीरों की, जिसकी कोई कानूनी कदगर नहीं थी या कानून के एतबार से लाजमी नहीं था कि ये असासे अपने ज़ाहिर करते। लेकिन हुकूमत अच्छे काम कर रही है, हमको सपोर्ट करना चाहिए उनको, लेकिन जो ऐसे इकदाम हैं जिनको आप मज़ीद हाईलाइट कर सकते हैं उनको तो करिए। आप उनको छोड़ के ऐसे पंगों में फंस जाते हैं जिन पर अपोजिशन को खामखा तनकीद का मौका मिलता है। इस टाइम मॉरली और वैसे भी करप्ट अपोजिशन के पास कोई और चीज़ नहीं है हुकूमत को मिलान करने के लिए सिवाय उन चीज़ों के जिसका खुद हुकूमत ने मौका दिया। वफाकी वुज़रा ने कहा कि तामीराती इंडस्ट्री में पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन ग्राउंड पर उसकी कोई उतनी ज़्यादा पजीराई नहीं हो रही, क्योंकि
बताया नहीं जा रहा, आवाम को गाइड नहीं किया जा रहा। आपने तामीराती सनत को एक तरह से बूम दिया है, आपने उठा दिया है इस सारे मामले को। रिकॉर्ड सरमायाकारी आ रही है इस सारे मामले पे। मईशत बिल्कुल नोज डाइव पर जा रही थी और आपने उसको एकदम से टर्न अराउंड किया है, हालात को काफ़ी हद तक बेहतर किया है। लेकिन नहीं जी, इस मामले में कुछ बेहतर इकदाम नहीं हो रहे। खैर, प्राइम मिनिस्टर ने आज 4 वजारतों के हवाले से आज काबीना के इजलास में डिस्कस किया। जब वो उन्हें ख़त पढ़ के दिखाया गया आलमी तंजीमों का, तो उस वक्त उस मौके पर उन्होंने 4 वजारतों का जिक्र किया कि ये 4 वजारतें ऐसी हैं जिन्होंने अब तक बेहतरीन काम किया है। उनमें से एक तो है फ़ॉरेन ऑफिस, जिसने कश्मीर के मामले पर लेकर या इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को बेहतर इमेज उसका पोर्ट्रे करने के हवाले से काफ़ी कुछ इकदाम किए हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है। आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन माजी की निस्बत काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट्स रही हैं फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर खुश हैं वजारत आबी वसाइल यानी फैसल वाडा साहब की वजारत से, जिसमें अब डैम बनना शुरू हुए हैं या उनकी तामीर पर काम तेज़ हुआ है। टेलीमीटर्स का जो तनसीब का मामला था, एक डिस्प्यूट था सूबों के दरमियान बहुत लंबे अरसे से, वो हल होने की तरफ चला गया है। तो कुछ इकदाम उनकी तरफ से पॉजिटिव हुए हैं, इस पर खुश हैं। इसके साथ साथ माहौलियात, जो मलिक अमीन असलम है, उस वजारत से वो खुश हैं कि इसने अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे फेवरेट और उनके बहुत दिल के करीब है एहसास प्रोग्राम, उसकी जो वजारत तो नहीं है सच, लेकिन एहसास प्रोग्राम की जो मुआवने ख़ुसूसी हैं सानिया निश्तर, इस बारे में उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है कि ये 4 वजारतें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, और भी कुछ तफसीलात हैं मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान का 10 साल का मंसूबा क्या है, मैं इसके ऊपर आज भी बात करना चाह रहा था, लेकिन आज कैबिनेट का सेशन आ गया तो इसलिए बात नहीं कर सका। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि 10 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होने जा रहा है या क्या प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात मैं कोशिश करूँगा कल आपके साथ शेयर करूँगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।